वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। इसमें हम बात कर रहे थे यूनिट फर्स्ट की, जिसमें हम आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन या फिर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल, और हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि इन रिसेप्टर्स का कैसे एक्टिवेशन होता है और कैसे जो है इसका एक्शन होता है, ये कैसे एक्शन देते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले जनरल जो होता है, जो जनरल मैकेनिज्म होता है वो होता है कि ड्रग जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करती है और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उससे जो है वो एक्शन आता है। तो सबसे पहला जो रिसेप्टर है टाइप वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सेकेंड है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, थर्ड है रिसेप्टर विथ इंट्रिंसिक आयन चैनल और फोर्थ है न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो सबसे पहले है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये जो है वो लार्जेस्ट फैमिली होती है सारे सरफेस रिसेप्टर्स में से, और इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर 7 अल्फा हेलिकल प्रोटीन लूप से बना हुआ होता है, जो कि बलून लाइक लूप्स होते हैं, जिसमें 3 जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर लूप होते हैं, 3 इंट्रासेलुलर लूप होते हैं और एक मिड लूप होता है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें 3 लूप्स ऊपर होते हैं, 3 लूप्स नीचे होते हैं और एक लूप जो है वो इनके बीच में होता है। और ये जो है वो नीचे वाली जो होती है वो रिकॉग्निशन साइट होती है, जिससे जो है जीपी बाइंड साइट भी बोलते हैं जिसमें होता है, और ऊपर वाले जो होते हैं उसमें लिगेंड बाइंड साइट प्रेजेंट होती है, जिससे लिगेंड जो है वो बाइंड होता है। अब लिगेंड जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्रग भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। तो जब ड्रग जो है वो लिगेंड बाइंड साइट से बाइंड करती है या फिर रिसेप्टर जो है वहाँ पे बाइंड करती है, तो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे, तो जो उसका जी प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एंजाइम फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज। तो यहाँ पे ओवरऑल मैकेनिज्म जो है वो हमारे बताया गया है, वो है कि जब ड्रग जो है वो रिसेप्टर के पास जाता है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, उससे रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उससे स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है रिसेप्टर्स में। उसके बाद में जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है और उससे जो है एक एंजाइम का सिंथेसिस होता है एडिनाइल साइक्लेज। उसकी वजह से उस एंजाइम जो है वो साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज कर देती है, उससे प्रोटीन काइनेज का फॉर्मेशन हो जाता है और वो उसके होने की वजह से फॉस्फोराइलेशन होता है, और उसके बाद में फाइनल एक्शन और बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में सेकेंड टाइप है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ये जो है वो 2 तरह के इसमें होते हैं मैकेनिज्म। एक तो होता है रिसेप्टर विथ इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी और दूसरा होता है जैक स्टेट की फुल फॉर्म है जेनस काइनेज सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो फर्स्ट है रिसेप्टर विथ इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी। इसमें एग्जांपल है इंसुलिन, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है। अब इसमें जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो इसकी बताई गई है, जो कि रिसेप्टर होता है उसकी स्ट्रक्चर, जिसमें टी प्रोटीन काइनेज भी होती है, एंजाइम कैटालाइटिक साइट होती है और डाइमर भी जो है वो इसमें फॉर्म होता है, बीच में जो है ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है। सो अब इसकी हम मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले ड्रग जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसकी वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद में डाइमराइजेशन होता है, डाइमर फॉर्म करता है और उससे जो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उससे ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है टायरोसिन रेसिड्यू, और उससे जो है वो फॉस्फोराइलेट कर देती है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को भी, दूसरे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं। तो उसके बाद में जो है बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में सेकेंड टाइप है जैक स्टेट। अब इसमें जो है वो इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो नहीं होती है, कोई भी एंजाइम इंट्रासेलुलर पार्ट में नहीं होती है, और इसका एग्जांपल है थायरोक्सिन और साइटोकाइनिन। और इसकी जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये जो है सबसे पहले डाइमर फॉर्म करते हैं और उसके बाद में ये जैक स्टेट से जो है वो बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद में स्टेट जो होता है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है। तो इसकी हम अब ओवरऑल मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले ड्रग जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसके बाद में ये डाइमर फॉर्म करता है, उससे रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होकर उसके बाद में ये जो है वो जैक से बाइंड होता है, जो कि फ्रीली मूव होते हैं। उसके बाद में जैक जो है वो फॉस्फोराइलेट करता है टायरोसिन रेसिड्यू को रिसेप्टर के,
उसके बाद में जैक जो है वो फ्रीली मूव स्टेट से भी बाइंड हो जाता है। उसके बाद में जैक जो है वो फॉस्फोराइलेट कर देता है स्टेट को, और जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट होता है वो डाइमर सेपरेट हो जाता है रिसेप्टर से और सीधा न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसके बाद में ट्रांसलेशन करता है, फिर उससे प्रोटीन बनाता है और फाइनली जो है वो फंक्शन होता है। उसके बाद में थर्ड टाइप है रिसेप्टर विथ इंट्रिंसिक आयन चैनल। अब ये जो है वो इसमें एग्जांपल्स है 5HT जो रिसेप्टर होता है, जो कि जिसे हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। दूसरा है गाबा रिसेप्टर और तीसरा है निकोटोनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो पेंटामेरिक होती है, 5 लूप्स होते हैं, 5 बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है और लूप्स के बीच में सेंटर कोर भी प्रेजेंट होता है जो कि क्लोज्ड रहता है नॉर्मल स्टेट में। अब जब लिगेंड जो है वो बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ में, तो जो सेंटर कोर होता है उसका वो ओपन हो जाता है, जो कि अलाउ करता है आयंस के पासेज को, जैसे सोडियम आयंस, जिससे कि डीपोलराइजेशन होता है और फंक्शन होता है। इसके बाद में फोर्थ टाइप है न्यूक्लियर रिसेप्टर। इसका जो है वो इस रिसेप्टर का ये जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ड्रग बाइंड डोमेन होता है। इससे जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और इसके अंदर ड्रग जो है वो यहाँ पे बाइंड होती है। इसके बाद में DNA बाइंड डोमेन भी होता है, एक जिंक फिंगर होती है और जो है 3 प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक तो HSP प्रोटीन, HSP70 और HSP90 और एक IP प्रोटीन होता है और इस एंड पे जो है वो अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे HSP जो है इसकी फुल फॉर्म है हीट शॉक प्रोटीन और IP होता है इम्यूनोफिलिन। उसके बाद में है कि जनरल हम जो है यहाँ पे देखा देंगे कि जो DNA है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA फॉर्म होता है, mRNA का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन फॉर्म होता है। तो ये जनरल जो है इसकी मैकेनिज्म होती है। अब इसकी हम डिटेल में मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले ड्रग जो है वो रिसेप्टर से बाइंड होती है। उसके बाद में रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होता है और वो एक्टिवेट किस प्रकार होता है, इसमें जो है ये प्रोटीन जो होते हैं उसका रिमूवल हो जाता है जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद में ये जो है वो डाइमर फॉर्म कर लेता है। डाइमर फॉर्म करने के बाद ये न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र होता है और DNA से अटैच हो जाता है। जैसे ऊपर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो DNA है उससे अटैच हो जाता है डाइमर इसका। उसके बाद में ये फॉर्म करता है mRNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। उसके बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में ट्रांसलेशन प्रोसेस से और फाइनली एक्शन दे देता है। सो ये थे रिसेप्टर्स। इसके बाद में अब हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिनेप्टिक, सेकेंड है कॉन्टैक्ट डिपेंड, थर्ड है पैराक्राइन और फोर्थ है एंडोक्राइन। तो फर्स्ट है सिनेप्टिक सिग्नलिंग। ये एक जंक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है नर्व सेल्स के बीच में, जहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो होता है, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। अब साइनेप्टिक सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल होता है जो कि इन जो नर्व सेल्स होती है इनके बीच में ट्रैवल करता है, तो इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक सिग्नलिंग। दूसरा है कॉन्टैक्ट डिपेंड सिग्नलिंग। अब इसमें जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट उनका होना चाहिए इस टाइप के सिग्नलिंग के लिए। अब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो बाउंड रहता है सिग्नलिंग सेल्स के सरफेस पे, तो उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंड सिग्नलिंग। इसके बाद में थर्ड है पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब पैराक्राइन जो कम्युनिकेशन होता है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं जो कि केमिकल ट्रांसमिटर्स, ये जो है वो केमिकल ट्रांसमिटर सिक्रीट करते हैं लोकली, जो उसके आसपास के जो सेल्स होते हैं उनमें ही ये जो है वो ट्रांसमिटर सेल जो है वो लोकली ट्रांसमिट करते हैं और ये जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा जो है वो पहुंचते हैं, कहीं भी पहुंचना होता है और ये जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं ब्लड के द्वारा, मतलब ये लोकली ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बाद में फोर्थ टाइप की हम बात करें एंडोक्राइन सिग्नलिंग, तो इसमें जो हार्मोन होता है वो बाइंड होते हैं रिसेप्टर के द्वारा टारगेट सेल पे, और ये जो है वो डिस्टेंट पार्ट्स, मतलब ये जो है वो दूर दूर तक, जैसे पैराक्राइन में हमने देखा ये जो है वो लोकली ही जो है ट्रांसमिशन होता है इसमें, लेकिन एंडोक्राइन में जो है डिस्टेंट मतलब दूर दूर तक जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं ये जो होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा भी ये जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब ब्लड के थ्रू भी, तो उसे बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सो गाइज ये थे आज के टॉपिक्स, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।